भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। देखिए, अपन आत्मा की बातें कर रहे हैं, तो आत्मा कौन है? जहाँ मेरा कुछ नहीं, मैं ही मैं हूँ, वो आत्मा है। तो इस आत्मा ने मेरा को क्यों पकड़ रखा है? इस आत्मा ने शरीर को पकड़ रखा है या शरीर ने आत्मा को पकड़ रखा है? क्यों? क्या मिल रहा हो? जब वो जानती है कि मुझे सुख तो शरीर के बिना है, तो शरीर को क्यों पकड़ रखा? वो तो कर्मों का बंद कर रही है, नाश कहाँ कर रही? प्रतिपल अनादिकाल से आत्मा शरीर के साथ रहकर कर्मों का बंद करती है। तो बांधे फिर छोड़े, तो बांधने क्यों? हकीकत में बोलो कि तुम आत्मा हो, तुम कर्मनाश के लिए शरीर को पकड़े हो। ईमानदारी से बताओ, इसलिए शरीर को पकड़ा तुमने कि कर्मों का नाश हो जाए। ईमानदारी से। तो अज्ञान दशा में क्यों पकड़ रखा है? शरीर को पकड़ने का ज्ञान तो है ना। क्यों है ये राग? ये तो क्लियर है कि शरीर ने आत्मा को नहीं पकड़ा, है ना। आत्मा ने ही, जीव ने ही किसको पकड़ रखा है? शरीर को। क्यों? कुछ कारण तो होगा। शरीर को पकड़ने से कर्म बंद होता है, तो पहले पकड़ेगा तब तो कर्म बंद करेगा। जिस जीव को निर्जरा करना ही नहीं है, उस जीव ने भी तो शरीर पकड़ रखा है ना। उसे नहीं जाना मोक्ष। काहे का? फिर मोक्ष। देखो, ऐसी लफाजी मत करो, मोक्ष और मोक्ष जाना माना है नहीं है। अभी तो कहेगा कि बाहर जाके सब भूल जाते, फिर कहता मोक्ष के लिए पकड़ रखा है। फिर कैसा मोक्ष के लिए पकड़ रखा? अपने ये शब्दों में मत जाओ, अपने आप की अनुभूति बताओ। क्या मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैंने मोक्ष के लिए शरीर को पकड़ा? नहीं आती ना। तो अब बताओ, जब फीलिंग नहीं आए तो अब क्यों पकड़ रखा? मोह। बोलो, मोह क्यों करता है शरीर से आत्मा? प्रश्न हमारा क्यों पे अटका है? शुरू से वही देखा। क्या देखा तुमने शुरू से? क्या देखा तुमने? क्यों नहीं कर रहे? शरीर को पकड़ क्यों रहे? प्रश्न ये हमारा, क्यों पकड़ रहे शरीर? ये राग क्यों है? क्यों क्यों मान रहे? अपना क्यों मान रहे? परफेक्ट उत्तर लाओ। आत्मा को शरीर को पकड़ने में सुख मिल रहा है या नहीं? कुत्ते को हड्डी पकड़ने में सुख मिल रहा है या नहीं? तब तो छोड़ नहीं रहा हो, भले खून अंदर से ही आए। है? आत्मा को शरीर को पकड़ने में सुख मिलता है कि नहीं? 5 इंद्रिय के विषय भोगने में। गुलाब जामुन मुंह में आता है तो दुख मिलता है कि सुख है? अभी अपन मोक्ष को एक तरफ रख दो,
अपन तो वो बात करें अनंत जो जीव है संसार में, चींटी मीटी क्या जाने मोक्ष, उसने भी शरीर को पकड़ रखा है। पेड़ क्या जाने मोक्ष क्या होता है, लेकिन वो शरीर को पकड़ता है ना, आत्मा उसका भी। तो शरीर के जो विषय भोग हैं 5 इंद्रियों के, ये सुख देते हैं कि दुख देते हैं? है दुख काय को देंगे? एक अच्छा सुंदर सा तुमने मकान बनाया, सुख देगा कि दुख? भले क्षणभंगुर दे। विषय भोग यदि बुरे होते, विषय भोग यदि बुरे लगते तो आदमी क्यों भोगता? अच्छे लगते हैं ना। हकीकत की बात करो, टू द पॉइंट। सुभाष नहीं आए तो क्या करें? रात से ही हो गया और विवाह में ज़्यादा चला गया। अरे वो थोड़ा दूसरे के कैद खाने में लगा, अपन कैद है शरीर में, इसमें नहीं लगा है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? कि यदि 5 इंद्रिय के विषय भोगों में सुख नहीं होता तो जीव क्यों भोगता विषयों को? गुलाब जामुन खाने में ऐसा लगता है कि मुंह में अंगार रखा है? बोलो, सुख मिलता है कि नहीं? अच्छे व्यंजन में सुख मिलता है कि नहीं? अच्छा सुंदर सा शरीर मिल जाए, खूबसूरत सा चेहरा, तो दुखी होते हो कि सुखी होते हो? अपना ही चेहरा देख के सुखी होते हैं, भले पड़ोसी गाली दे, लेकिन अपने को कैसा लगता है? प्रैक्टिकली बातें करो, ये लिखी पढ़ी मत करो कि वैराग नहीं हो, भेद विज्ञान नहीं हो, ज्ञान नहीं। पहले तो वो बात करो जो अपन हैं। अनुभव क्यों नहीं है? चेतना गुण है, उसका अनुभव तो करती है। अरे तुम्हें आज तक जीवन में सुख का अनुभव नहीं हुआ? तुमको इस शरीर में सुख दुख के अनुभव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? पर ऐसे ही होते हैं अनुभव सुख के, फीलिंग आती है ना। चेतना गुण है कि नहीं तुम्हारा? बताए थे ना अनंत गुण। चेतना गुण क्या करता है? सुख दुख का अनुभव कराता है। तो सुख दुख का यदि अनुभव नहीं होगा तो तुम तो पत्थर हो जाओगे। पेड़ एक इंद्रिय है, उसके पास 4 इंद्रियां नहीं है, उसके पास मन भी नहीं है, फिर भी सुखी दुखी होता है। उसको पानी मिल जाए तो लहराने लगता है ना, सुख मिल रहा है उसको। तो विषयों में सुख नहीं है ऐसा बोलना बेकार की बात है। सुख है अच्छे आभूषण में, अच्छे कपड़ों में, अच्छे मकान में, सुख तो पाता ही है जीव। नहीं बोलते आज मैं बहुत खुश हूं, क्यों खुश? तो ये तो बेईमानी होगी कहना कि विषयों में सुख नहीं। सुख नहीं है तो फिर ये भोगेगा ही नहीं। दूर आत्मा दुख से भगता है कि सुख से? देखो इसमें लिखा ना, जेत्र भुवन में जीव आनंद, सुख चाहे दुख ते भयवंत। 3 भुवन में अनंत जीव है। अपनी बात मत करो, एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय, चींटी मच्छर मक्खी सबकी बात करो, उनको लेके फिर बताओ सुख मिलता है कि नहीं है? 3 भुवन में कितने जीव हैं? क्या चाहते हैं? और अनंत जीव में एक जीव तुम भी हो या नहीं? तुम भी क्या चाहते हो? तो सुख का अनुभव नहीं होगा तो उसे चाहोगे कैसे? सुख क्या होता है? यानी सुख जानते तो हो, बोल नहीं सकते। अब तुम बोलो कि सुख है, मैं सुखी हो जाऊं, पूछे सुख क्या होता है? बताओ क्या होता है सुख? सुख तो एक अनुभूति है। अब तुम अच्छा बोलो, हम पूछेंगे अच्छा क्या होता है? आओ आओ गणधर, आज तो बिल्कुल स्टूडेंट। समझ में आ रहा? समझो बात को, समझो। यदि इस जीव ने आज तक सुख क्या है ये नहीं जाना, इस जीव ने आज तक दुख क्या है ये नहीं जाना, तो किससे डरेगा, किसको पाएगा? जानता तो है ना कि ये दुख है और ये सुख है। दुख में क्या महसूस करता है? दुख।
और सुख में क्या महसूस करता है? सुख। तो इस आत्मा को सुख विषयों में मिल रहा है कि नहीं? विषयों में सुख नहीं मिलता क्या? अच्छा भोजन करने में सुख नहीं मिलता क्या? अच्छी चीज देखने में सुख नहीं मिलता क्या? अच्छी बातें सुनने, कोई प्रशंसा करे तो भीतर आग लगती है कि खुशी होती है? तो सुख है ना, विषयों में सुख है। यदि सुख नहीं होता तो जीव बार बार विषयों की तरफ क्यों भागता? नहीं आ रहा समझ में? तुम्हें सुख का अनुभव है या नहीं, पहले तो ये बताओ। है। और सिद्ध भगवान को भी सुख का अनुभव है कि नहीं? अंतर क्या है? हमारा क्षणिक है, उनका स्थायी। इतना ही अंतर है। सुख तो ऐसा ही है जैसा अपना है, सुख में कोई अंतर नहीं। उनका कैसा सुख है? स्थायी है। अपना कैसा है? सुख के बाद दुख, सुख के बाद सुख दुख दोनों रहते, जिसमें जीवन है वो गांव, कहीं धूप कहीं छाँव। अपना ऐसा है। उनके यहाँ तो सुख ही सुख रहते, जिसमें मोक्ष है वो गांव, वहाँ दुख है ही नहीं। उनके सुख और अपने सुख में कोई अंतर नहीं है। अपन विषयों से सुख का अनुभव करते हैं और उनके विषय छूट गए, वो अपने आई वाला सुख करते हैं, अपन माई वाला सुख करते हैं। इतना ही अंतर है। तो वो भी तो विषयों से तो सुख प्राप्त कर रहा था, भोगता तो था कल्प वृक्षों से, तो सुख सुख भोग रहा था। लेकिन वो सिद्धों वाला सुख नहीं है, विषयों का सुख है। आपको भोजन करने में सुख मिल रहा है, और सिद्ध भगवान नहीं भी करें तो सुख में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपने फर्क पड़ता है। भूख के भोजन के पहले के परिणाम, भोजन के बाद के परिणाम, अंतर आता है कि नहीं है? जब भूख लग रही, जब भोजन नहीं मिला तो कैसे परिणाम होते हैं? आकुल व्याकुल होते हैं। खा लिया तो कैसे होते हैं? तृप्त, मजा आ गया आज तो, है ना? तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझ रहे कि नहीं? विषयों में सुख है या नहीं? यदि सुख नहीं है तो यह जीव विषयों की तरफ क्यों भागेगा? फिर क्यों जबरदस्ती नियम देना पड़ते हैं? ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। फिर भी आत्मा कहती नहीं नहीं, नियम में तो दुख है, काय में सुख है? विषय भोग। नहीं तो दीक्षा नहीं ले लोगे। समझ में आ रहा? तो अब ये बोल रहे हम कि विषयों में सुख है, तो यह जो आत्मा शरीर को क्यों पकड़ती है? अब आ जाएगा उत्तर। क्यों पकड़ती है? सुख के लिए। दुख तो उसे गिफ्ट में मिलता है, स्कीम में आता है दुख। तो शरीर को किस लिए पकड़ती है? वह सुख पाने के लिए। तो यहां पे क्या कह रहे? तीन भुवन में अनंत जीव हैं, वो सुख चाहते हैं लेकिन दुख से डरते हैं। तो भगवान कह रहे कि पागल, पहले तू समझ ले कि सुख क्या है। सुख की परिभाषा ही नहीं मालूम, दुख की परिभाषा ही नहीं मालूम। तो ताते दुखहारी सुखकार, कहें सीख गुरु करण। एक बहुत अच्छी बात इसमें आएगी, देखो। हाँ, तीसरे नंबर की देखो। तीसरे वाली, ताई सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। भूल आपको भरमतवादी। क्या लिखा है? क्या मतलब इस लाइन का? नीचे से देख के बता दो, नकल करके। हैं? दूसरे वाले, मोह की तीव्र मदिरा पीने के कारण हमारा जीव अपने स्वरूप को भूल गया। क्या है तेरा स्वरूप? क्या भूल गया? अब इस पे अटक जाएगी बात। भूल आपको, नीचे देखो, भरमतवादी। वह अपने को भूल गया। कौन भूल गया? आत्मा। क्या भूल गया? अपने को क्या भूल गया? अपने स्वरूप। क्या है अपना स्वरूप?
अब यहाँ से शुरू हो जाएगी 6 डाला। भूले आप को भरमतवादी। इसका मतलब क्या है? मैं क्या भूल गया जिससे संसार में भ्रमण कर रहा हूं, भरमतवादी, जन्म मरण कर रहा हूं। वो सुख को भूल गया क्या? सुख तो इंद्रियों से मिल रहा ना उसको। दुख को भूल गया क्या? तो ऐसी कौन सी चीज भूल गया? चाहता क्या है? सुख चाहे। उसे मोक्ष वोक्ष नहीं चाहिए जीव को। क्या चाहिए? सुख चाहिए। समझ में आ रहा? तुमको भी मोक्ष नहीं चाहिए मत लो, लेकिन सुख तो चाहिए ना। सुख का ही दूसरा नाम मोक्ष है। समझ में आ रहा? तो इस सुख को, तो ये क्या कह रहे हैं? भूल आपको भरमतवादी, ये अपने को भूल गया। मैं क्या भूल गया? अपना क्या स्वभाव स्वरूप? हाँ बोलो बोलो। आत्मा आत्मा को कभी नहीं भूल सकता है। वो अनंत सुख क्या होता है? कैसे रहना अपने आप? मुझे समझ नहीं आ रहा, समझाओ। कैसे अपने आप में रहना है? नहीं देखो, चर्चा करो। अब जिसे अपन ने कह दिया अपने आप को भूला, इतने क्या कि छुट्टी मत पाओ। अपने आप क्या होता है? आत्मा अपने को भूल सकती है क्या? है? इंद्रियों से डुप्लीकेट सुख मिलता है क्या? चाइना मेड है क्या? भोजन करते समय डुप्लीकेट सुख मिल रहा है या ओरिजिनल मिल रहा है? सुख तो ओरिजिनल ही मिलेगा ना। वही रिफाइन की तो चर्चा करे। तुम रिफाइन कैसे करोगे? कैसे करोगे? अच्छा एक बात बताओ, उनने कहा मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूं। ये बात एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि मेरा कोई नहीं। इसको जान लिया मेरा कोई नहीं, तो कौन से सुखी हो गए तुम? जो शास्त्र नहीं पढ़ते, जो ग्रंथ नहीं पढ़ते, वो भी कहते हैं कि एक दिन मुझे मरना है, मेरा कुछ नहीं। सबको ही कहते हो, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? इतना जान लिया तो क्या हो गया? तुमने इतना ही जान लिया कि मेरा कोई नहीं है, तो इससे सुखी हो गए क्या? फिर क्या करोगे? कौन कहता है कि संसार है मेरा? हर आदमी, अनपढ़ आदमी भी कहेगा कि शरीर मेरा नहीं है। कौन कहेगा मेरा? बोलो। एक अज्ञानी से भी पूछो कि शरीर तुम्हारा है, तो कहेगा नहीं मेरा नहीं, मैं अलग हूं, शरीर अलग है। अरे मान रहा तभी तो बोल रहा है ना। देखो एक बात बताओ, बहुत अच्छी बात। एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, उसके बिना रहती नहीं है। बच्चा ही बच्चा दिखता, माँ से ज़्यादा प्यार कौन करेगा? बच्चे को 1 मिनट अपने से अलग नहीं करती। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा राजा, जो भी डायलॉग बोलती है ना, कि मेरा है। एक बात बताओ, और उस बच्चे की मौत हो जाए और बॉडी पड़ी है, अब क्यों रो रही है माँ? लड़का कहाँ गया? ये तो लेटा है, कहाँ गया? अरे मोह है नहीं, ये लड़का लेटा है, मेरा बेटा कहाँ गया? ये तो लेटा है, क्यों रो रही है? आप देखो, बेटा वो किसको मान रही? बॉडी को नहीं मान रही। जो गया वो मेरा बेटा, ये नहीं है बेटा। ये भेद विज्ञान। वो क्या सोच रही है कि जो लेटा है ना, ये बेटा नहीं है, बेटा तो गया। अब बताओ, ये माँ उसके शरीर से प्यार कर रही थी या जीव से प्यार कर रही थी? शरीर से कौन करता है प्यार? शरीर से कोई प्यार करता है क्या? किससे प्यार कर रही थी वो?
अब कोई कह दे बेटा देखो ये तुम्हारा बेटा तो ये लेटा है, इसको रखो ना अपने पास, क्या कहेगी? जलाओ, उठाओ, जल्दी करो। क्यों? अरे तेरा बेटा है, जलाने का क्यों? अरे ये नहीं है मेरा बेटा। मेरा बेटा तो कौन था? कौन था मेरा बेटा? जो गया वो बेटा, ये पढ़ा ये बेटा नहीं है, इसको मैंने बेटा माना ही नहीं है। मानते हो क्या बेटा? किसको बेटा मानते हो? बोलो। तो तुम्हारी आत्मा ने उसकी आत्मा से मोह किया था या शरीर से किया था? शरीर से तो नहीं किया। मना रखो उसको, ले जाओ घर। जो रोने गाने याद कर, चल भागो, मेरा बेटा तो ये है, सोने दो उसको आराम से, मेरे घर में रहेगा, और अच्छा खाना पीना भी बंद हुआ, हम दोनों साथ रहेंगे। जलाने का क्यों बोलते हैं? बोलो। अब ये जो जलाने का बोल रहे, इस बच्चे को ले जाओ शमशान, अर्थी उठाओ, जल्दी ले जाओ, अब ये शास्त्र में पढ़ के बोल रही क्या? ये तो अज्ञानी जीव भी जानते हैं, नहीं जानते? तो हम तुमसे प्यार करते हैं तो तुम्हारी आत्मा से करते हैं या इस पुद्गल से करते हैं? आत्मा से करते हैं। तो कहाँ भूल हो रही है? जीव जीव को ही तो चाहता। यहाँ कह रहे भूल आप, अब क्या भूल गया मैं? भूल आपको भरमतवादी। अपनी भूल देखो, मेरी देखो, जब तक भूल नहीं सुधरेगी तब तक मूल नहीं सुधरेगा। मूल में ही भूल है। ओके राइट, क्यों माना? प्रश्न ये है, शरीर को अपना क्यों माना? क्यों माना? माना ये तो सब जान रहे हैं, और तुम ये भी कह दोगे कि शरीर मेरा नहीं है, ये भी जान रहे हो। नहीं जान रहे क्या? माय है वो, आई नहीं है, ये भी जान रहे हो। फिर इसको माय को आई क्यों समझ रहे हो? कोई तो कारण होगा ना। है? इंद्रियों में सुख नहीं, सुख तो मान्यता में है ना? मान्यता है ना, इंद्रियां तो माध्यम है। क्या? देखो पहले प्रश्न समझो, उत्तर मत दो तुम लोग, क्योंकि मुझे मालूम सब विद्वान है, लेकिन मेरा प्रश्न समझो पहले। क्या समझो? कि यह आत्मा, यह जीव इस शरीर को पकड़ के रखता है। प्रश्न ये है कि क्यों पकड़ के रखता है? उसकी ऐसी क्या भूल है जिससे वो शरीर को पकड़ता है? छोड़ना नहीं चाहिए। चींटी को भी मारो तो पीछे हटती नहीं, मरेंगे नहीं। ये शरीर, अभी तुम्हारे कोई प्राण निकालने लगे, तुम भागोगे, डरोगे, चिल्लाओगे, चीखोगे, अपना बचाव करोगे। तुम शरीर छोड़ना नहीं चाहते। जब ये पर है तो इसे छोड़ने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? छोड़ दो ना। मोह के कारण। ओके राइट, ये मोह क्यों है तुमको? अज्ञानता क्यों है तुमको? जो भी बोलोगे क्यों लगाते जाओ, उत्तर चाहिए हमको। तुम जो भी बोलो हम क्यों लगा देंगे, और क्यों के बाद फुल स्टॉप हो जाएगा। ये सही है कि मैं राग करता हूं, मैं द्वेष करता हूं, मैं मोह करता हूं। प्रश्न है कि क्यों करते हो? अरे ना, हमने टाइम पूछा कि कब से कर रहा है, तो पूछा क्यों कर रहा है। टाइम से क्या मतलब? अनादि से करे चाहे अभी करे, हमको उससे मतलब नहीं। क्यों करते हो? क्या सुख मिल रहा है? सुख मिथ्या नहीं होता, सुख तो सुख है। मिथ्या, झूठा और सच्चा सुख नहीं होता, सुख तो सुख है। केवल टाइम पीरियड का अंतर होता है, बाकी सुख तो सुख है। वो झूठा सच्चा नहीं। ऐसा बोल सकते रसगुल्ला खा रहा हूं, झूठा सुख मिल रहा है, ऐसा बोल सकते? डूब जाते हो। ऐसा बोलते अरे नकली सुख है, नकली सुख है, अंदर से मजा नहीं आ रहा, भीतर से रसगुल्ले में मजा। ऐसा थोड़ी, असली सुख है वो। जब विषय भोग भोगते हो तो उस समय ओरिजिनल सुखी होते हो। भोगते फल में भले रहो, लेकिन भोगते समय तो सुखी होते। लीन हो जाती है आत्मा, उसमें मग्न हो जाती है। सुख के भी भेद होंगे दो तरह के। जो भी हम मान रहे हो सुख हो गया,
उसमें मत जाओ भाई, तो इतना ही बताओ कि मैंने शरीर को क्यों पकड़ा। तो फिर कैसे पता चलेगा? इन दोनों को भेद नहीं करेंगे तो हम ये कैसे डिफाइन करेंगे कि कैसे? वो भूल कौन सी है? भूल, भूल यह बहु भूल भई हमारी, कहाँ आज पछताए हम तो कबहु न निज घर आए। यह बहु भूल भई हमारी, अनादिकाल से मेरी बहुत बड़ी भूल है। क्या भूल पकड़ो? फिर मैं कह दूंगा मोह क्यों, क्यों का आंसर दो। क्यों मान रहे, क्यों मान रहे अपना? कुछ तो कारण होगा ना। हम पूछ रहे भूल क्या है, बोले भूल के कारण अपना मान रहे। भूल क्या है? भूल पकड़ में नहीं आई तब तक कैसे? ये लाइट लगी है, इसका कोई वायर कहीं से फॉल्ट हो जाए, और इलेक्ट्रिशियन जब तक फॉल्ट नहीं पकड़े ठीक कैसे होगा? मेन भूल कहाँ है अपनी? जो अपन शरीर को नहीं छोड़ पाते हैं, शरीर से राग करते हैं, विषयों से राग करते हैं, शरीर से उत्पन्न रिश्तों से राग करते हैं, रिश्तेदारों से राग करते हैं, दुनिया भर से राग करते हैं। कौन सी भूल है हमारी? तुम 10 बार 1000 बार पढ़ लो, उसमें कुछ नहीं है। प्रयास तो कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मत वादी। मैंने मोह की मदिरा पी रखी है, जिससे मैं अपने को भूल गया हूँ। क्यों पी रखी भैया? क्यों तो इसमें है ही नहीं। क्यों तो पुलक साहर के पास है, किताब में थोड़ी है। क्यों इसमें थोड़ी है। क्यों? तभी पता चलेगा महाराज कि आप दोनों संज्ञान को भिन्न करोगे और हमको बताओगे। इसके अलावा इसमें आंसर नहीं मिल सकता। देखो, इस जीव की 4 जरूरत हैं। कितनी जरूरत? 1 इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक आपका जीवन 4 चीज़ों पर टिका है। किस चीज़ों पर? कितनी चीज़ों पे? कोई भी गति का जीव हो, चींटी भी है तो उसको 4 चीज़ चाहिए, पेड़ पौधे हैं तो उनको भी 4 चीज़ चाहिए, निगोद वाले हैं उन्हें भी 4 चीज़ चाहिए, नरक में भी 4 चीज़ चाहिए, स्वर्ग में भी 4 चीज़ चाहिए, बस मोक्ष में नहीं चाहिए। समझ में? मनुष्य तो 4 चीज़, महिलाएं तो उन्हें भी 4 चीज़, सबको 4 चीज़ तो चाहिए। उन 4 चीज़ों के कारण मैं भटक रहा हूँ। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? अरे कसाई की बात थोड़ी कर रहे हैं। क्रोध में सुख नहीं है, इन 4 चीज़ों में सुख है जो मैं बता रहा हूँ। जिसमें इस जीव सुखी मानता है अपने को, वो 4 चीज़ें हैं। तो वो 4 चीज़ें हैं, 4 संज्ञाएं: आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। कितनी चीज़ें? कितनी चीज़ें? कौन कौन सी? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। आप पूरी जिंदगी में जन्म से लेके मृत्यु तक इन 4 के अलावा करते क्या हो? बता दो 5वां काम क्या करते? 5वां आइटम कौन सा है तुम्हारे जीने का? और एक चींटी क्या करती है? दाना जोड़ती है ना, परिग्रह। पेड़ क्या करता है? पानी कलेक्ट करके रखता है ना, कल नहीं बरसा तो क्या पीऊंगा, कलेक्ट, परिग्रह। उसकी जड़ें कहाँ कहाँ जाती हैं? जहाँ जहाँ पानी होता वहीं वहीं जड़ें पानी को ढूंढती हैं, परिग्रह। हर जीव का अपने अपने अनुसार परिग्रह है, अपनी अपनी गति के अनुसार। ये 4 चीज़ों से रहित तो कोई है ही नहीं दुनिया में। कौन कौन सा? आहार, भय, मैथुन, 4 चीज़ें। ये 4 चीज़ें तुमसे हटा दी जाएं तो मरोगे कि जियोगे? मर जाएंगे ना, कि नहीं मरोगे? आहार हटा दें, फैक्ट्री में आग लग जाए, आधे मर जाते सदमे में, परिग्रह गया मेरा, है ना, धक्का लग जाता है। 4 चीज़ें हैं आगम में बोली, वही हमारी सबसे बड़ी भूल। आहार, भय, मैथुन। मैं ये समझता हूँ और समझ नहीं रहा, ये फीलिंग भी है
मैं जान भी रहा हूं, मैं मान भी रहा हूं, अनुभव भी कर रहा हूं कि ये चार चीज ही जीवन है। क्या कर रहा हूं? इन्हें क्या समझ रहा हूं? कहते ना खाना 2 घंटे लेट एक दिन नहीं मिला, अरे बाप रे मर जाएंगे, अरे आहार नहीं मिला तो मर जाएंगे, बोले मर जाएंगे। कामी जीवों को विषय भोग नहीं मिले तो लगता मर जाए, बेकार जिंदगी। मकान नहीं बना, पैसा नहीं आया, रुपया नहीं आया, धन कमाना बंद हो गया, दुकान ठप हो गई, मर जाएंगे। ये चार चीजों में तुम मर जाएंगे ही बोलते हो, इसका मतलब है ये जिंदा रखती हैं। कितनी चीजें जिंदा रखती हैं? कौन कौन सी? अब देखो, अब इनकी पूर्ति कैसे होगी? शरीर नहीं तो आहार कैसे करेगा? आत्मा क्या सोचती है, यदि ये शरीर छूट गया तो मैं खाऊंगा कैसे, मुझे तो भूख लगती है ना। शरीर नहीं है तो विषय भोग, मैथुन का अर्थ होता है 5 इंद्रिय के विषय भोग, 1 इंद्रिय के ही नहीं। ये कैसे करूंगा मैं? और ये विषय भोग नहीं भोगूंगा तो मैं जीऊंगा कैसे? परिग्रह, यदि शरीर नहीं रहेगा तो मैं सब दुनिया भर का जोड़ूंगा कैसे? समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तो इसको क्या चाहिए इन 4 चीजों की पूर्ति के लिए? शरीर। इसलिए शरीर को पकड़ती है कि तू चला गया बेटा तो ये 4 चीजें तो मुझसे छूट जाएंगी, और ये 4 चीजें मुझसे छूट गई तो मैं सुखी कैसे होऊंगा? नहीं आ रहा? अपनी भूल है, अपनी खुद की, प्रत्येक जीव की, कि 4 चीजें यदि मुझसे छूट गई तो मैं सुखी कैसे होऊंगा? मैं तो दुखी रहूंगा। लेकिन जब इसे सदगुरु मिलते हैं ना, कहे सीख गुरु करुणाधार, है ना, वो गुरु कहते हैं कि पागल तू इन 4 चीजों से नहीं जी रहा, तू किससे जी रहा है? बोलो बोलो, मैं जीता क्यों हूं? बताया था पहले दिन। तू अजर अमर है, तू जीवत्व शक्ति से जी रहा है, आहार भय मैथुन से नहीं जी रहा है। लेकिन मैं क्या समझ रहा हूं? ये भूल है। नहीं आ रहा? मुझे अपनी अमरता पे विश्वास नहीं है, बोलता तो हूं लेकिन विश्वास नहीं। यदि विश्वास होता तो लाश पे रोता नहीं। कहता ना वो कैसे मर सकता है, जिससे मैं प्यार करता था, वो तो अमर है ना, ये तो मुर्दा है। लेकिन फिर भी रोता है ना, क्यों? क्योंकि ये जीव शरीर को ही वो समझता है। ये भूलें हैं, भूल आपको भर मतवार, इस भूल को सुधारो। मैं क्या सोचता हूं? भोजन मेरा जीवन है, और भगवान क्या कह रहे हैं? अमरता तेरा जीवन है। यदि भोजन बिना मर जाते हैं तो भगवान की वाणी कहेगी फिर सिद्ध भगवान क्यों जी रहे हैं? वो तो नहीं खाते। मैथुन मेरा जीवन है तो सिद्धों के पास तो ये है ही नहीं, फिर भी जी रहे हैं। परिग्रह मेरा जीवन है, सिद्धों के पास परिग्रह है नहीं, फिर भी जी रहे हैं। और पागल तुझसे अच्छे जी रहे हैं, तेरे से ज्यादा सुखी हैं, अनंत सुखी। और अपन क्या सोच रहे हैं? ये 4 चीज मेरा जीवन है। भय, मैं छिपा बैठा हूं ना शरीर के अंदर, निकलना नहीं चाहता, ये भय संज्ञा बाहर नहीं आने देती हो। कहते नहीं शरीर ही मेरा जीवन है, तो कोई भी यदि काटे मारे तो आत्मा उसके अंदर छिपती है, शरीर के अंदर बाहर नहीं निकलना चाहते। तो ये भय संज्ञा है कि नहीं अपने को? क्योंकि जब कोई किसी का मर्डर करता है तो जीव ही को तो निकालता है ना बाहर, लेकिन वो जीव क्या है? वो शरीर से बाहर नहीं निकलना चाहता। वो डरता है कि बाहर निकल जाऊंगा तो मर जाऊंगा। ये शरीर टूट गया, खंडित हो गया, तो ये आत्मा क्या नहीं सोचती कि शरीर टूट रहा, वो ये सोचती मैं टूट जाऊंगी। ये भूल है। शरीर की मृत्यु को आत्मा किसकी मृत्यु समझ रही? अपनी। शरीर के जन्म को किसे समझ रही? अपना जन्म। समझ में आ रहा? ये भूल है। शरीर की तृप्ति को अपनी तृप्ति समझती है,
ये शरीर नहीं होगा तो मैं तृप्त नहीं हो सकता भोजन पानी से। तो इस भूल के कारण यह जीव शरीर को पकड़ के रखता है। लेकिन जब मैं मंदिर जाता हूँ और भगवान के दर्शन करता हूँ और मूर्ति को देखता हूँ, अरे ये तो बिना आहार के, तो मैं भी रह सकता हूँ क्या? ये उपास एकासन क्यों कराए जाते हैं? ताकि तुझे अपनी अमरता पे श्रद्धा बढ़े। अभी श्रद्धा काय पे है? भोजन पे। काय पे श्रद्धा कर कि तू भोजन से नहीं जी रहा है, किससे जी रहा है? जीवत्व नाम की शक्ति से जी रहा है। और ये भोजन नहीं होगा तू मरेगा क्यों? तू तो अमर है ना, शरीर बदलेगा ना, तू तो अमर है ना, है? भूल है, भय नहीं है। इस भूल को सुधारो। सामयिक में ध्यान में बैठो, मैं भोजन से जीवित नहीं हूँ, भोजन से शरीर और मेरा संबंध है। फेविकॉल की तरह वो जोड़ के रखता है मुझे शरीर से, लेकिन वह मेरा जीवन नहीं है। समझ आ रहा? परिग्रह से मैं विषयों की पूर्ति करता हूँ, लेकिन परिग्रह मेरा जीवन नहीं है। विषय भोग नहीं रहेंगे तो भी हम आनंद से जिएंगे। मुनि महाराज कैसे जीते हैं? विषय भोग भोगते हैं फिर भी आनंद से जीते हैं। लेकिन हमारी भूल क्या? अरे कमाएंगे नहीं, नोट नहीं होगा, मकान नहीं होगा, बच्चे नहीं होंगे, तो हमारा तो जन्म बेकार। आत्मा जब अंदर ये लड़ाई है मोह से शरीर से, तो फिर मरता क्यों? बात छोड़ के ले जाता है। आत्मा नहीं मरता, आत्मा तो अमर है। और शरीर क्यों छोड़ रहा है? शरीर क्यों छोड़ रहा है? जब उसे यूजलेस लगता है तो छोड़ता है। जब तक इससे स्वार्थ की पूर्ति होगी तब तक इसके अंदर रहेगा। और जैसे ही देखा कि ये तो काम का नहीं है, दांत गिर गए, अब काम का नहीं है, माल मलीदे का, अब चलते नहीं बन रहा, अस्थि पंजर हो गए यूं यूं, तो कहता भाई तो मेरा स्वार्थ पूर्ति कर ही नहीं रहा। स्वार्थ पूर्ति नहीं कर रहा तो दोस्ती छोड़ो। ऐसा तो तुम लोग व्यवहार में भी करते हो। छोड़ देती है आत्मा। आत्मा जैसा स्वार्थी दुनिया में कोई नहीं है। वो शरीर को तभी तक पकड़ती जब तक शरीर उसकी तृप्ति करता है, और जिस दिन तृप्ति बंद कर देगा, मोबाइल में गड़बड़ी आई, बॉडी चेंज करो। समझ में आ रहा? जब ये भोग ही नहीं रहा है तो इसको फेंको, दूसरा लो। अब एक बात बताओ, तुम चल रहा है या शरीर चल रहा? शरीर नहीं चल रहा। अभी तुम बोलो उठ तो बेचारा उठ जाएगा, तुम बोलो बैठ जा तो बैठ जाएगा, तुम बोलो लेट जा तो लेट जाएगा। वो तो मुर्दा है, तुम चला रहे हो। लाठी चलती है, अंधा चलता है? लाठी चलती। वाह, चलेगा तो जीव, लाठी तो सहारा है। समझ में आ रहा? ये सारा उपद्रव आत्मा कर रही है भीतर बैठी बैठी, लेकिन वो क्या हो रहा है? वो ये सत्य को नहीं समझ रही है। सत्य को समझ जा। सत्य क्या है? मैं अजर अमर हूं। इतना मान लो तो तुम्हें भय नहीं रहेगा। मैं तो अमर हूं ना, मैं क्या मरूंगा? लेकिन अभी तो रोज मरने का डर है, नहीं है? रोज भय बैठा, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, लुट नहीं जाए, चला नहीं जाए, परिग्रह नहीं चला जाए, भोजन नहीं छूटे, ये सब भय संज्ञा है ना, डर रहा है। लेकिन यदि सोच ले कि नहीं मैं तो अमर हूं, नैवं छिद्रन्ति शस्त्राणि नैवं दहन्ति पावकः, है ना, ऐसा सोच ले तो काय को डरेगा? अर्जुन को कृष्ण ने इतना ही तो कहा था कि तू ये मत सोच कि मेरे तात है, मेरे भ्रात है, मेरे भाई, ये सब अमर, ये भी अमर है, तू भी अमर है, तो तीर चला, निपटा इनको। ये नहीं मरते, ये तो इनके शरीर मरेंगे, क्योंकि इस शरीर में रह के इन्हें पाप किए, इन्हें तीर मार, कोई पाप नहीं है। वो तो अमर अमर अजर अमर है, तेरे तीर से थोड़ी मरेगा वो तो शाश्वत है। नैवं छिद्रन्ति शस्त्राणि नैवं दहन्ति पावकः।
इतना सुना कि गांडी उठा लिया अर्जुन ने कि काय का पाप, मैं उसे मार थोड़ी रहा हूं, वो तो अमर है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रही बात? भूल है आपको, क्या भूल है अपनी कि मैं 4 संज्ञाओं को अपना जीवन समझता हूं, जबकि सिद्ध भगवान कह रहे हैं इन 4 के बिना भी तुम जियोगे क्योंकि तुम अमर हो। लेकिन जब उस अमरता पे हमारा जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, मान्यता नहीं है ना, है ना, मान नहीं रहे, जान रहे हैं। जिस दिन मान लोगे 4 संज्ञा की जरूरत ही नहीं। कुछ हो रहा, समझ आ रहा कि नहीं? इस भूल को सुधार लो, भूल सुधरेगी, कल्याण हो जाएगा। उपास क्यों कराए जाते हैं? उपास इसलिए नहीं कि इससे तुम्हें कोई मोक्ष वोक्ष मिलेगा। उपास करने से तुम ये अनुभव करना, मैं बिना भोजन के भी जी सकता हूँ। हाँ, बिना भोजन के शरीर ही तो छूटेगा ना, छूटने दो ना, मैं तो अमर हूं ना, है ना। मैं यहां से निकलने के बाद भी कैसा हूं? अमर हूं, मैं थोड़ी मरता हूं। ये तो संयोग वियोग है, शरीर का मिलना छूटना। नहीं आ रहा? उस आत्म तत्व पे श्रद्धा पैदा करो कि मैं अजर अमर तत्व हूं, ना मैं परिग्रह से जीता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे जीने में, ना मैथुन से विषय भोगों से जीता हूं, ना मैं भोजन से जीता हूं, और मुझे अब किसी का डर भी नहीं है। जिस दिन ये अमरता पे श्रद्धा हो गई ना, उस दिन से भय चला जाएगा। मेरी बेइज्जती ना हो जाए, ये भय है। तेरी इज्जत कौन सी जो बेइज्जती का टेंशन कर रहा है? ये सब दुनिया भर के भय पाल रखे ना अपन ने, ये तुझे संसार में भटकाते हैं। क्लियर? कोई प्रश्न? ये 4 चीजें यूनिवर्सल हैं कि अकेली मनोज को लगी, तुम्हें नहीं लगी? हैं? सब पे है ना। पैदा होते ही आहार संज्ञा चाहिए ना, रोने लगता है, पिलाओ दूध, पिलाओ दूध, पिलाओ, है ना। तो ऐसा नहीं कि आज से तुम आहार छोड़ दो, तत्व पे दृष्टि रखो कि तत्व कह रहा है कि तू बिना इस, तेरा स्वरूप सिद्धों वाला है, तेरा स्वरूप ये वाला नहीं है। भूल आपको भर मतवादी, तेरा स्वरूप सिद्ध भगवान वाला है, बिना बॉडी के भी तू अमर है। और अपन सोच रहा है बॉडी है तो मैं जी रहा हूं, बॉडी नहीं है तो मर गया, ये भूल है। तू तो अमर है ना, तू तो इस कवर के अंदर बैठा है, खोल है, इसमें बैठा है, इसकी वजह से तू जिंदा नहीं है। तू तो जीवत्व शक्ति से जिंदा है, इससे थोड़ी जिंदा है। लेकिन जब तू जीवत्व शक्ति को नहीं जानता तो ये सोचता मैं शरीर से जिंदा हूं। अब शरीर को पास रखने के लिए 4 चीज चाहिए, तब ये शरीर साथ देगा। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं प्रत्येक जीव को लगी हैं, ये उसे दुखी करती। ये आत्मदृष्टि ले आओ। इस शरीर के कारण ही तू माया में लगा है। शरीर पुष्ट हो सकता है आहार से, शरीर की आयु सही चल सकती है आहार से, लेकिन तू आहार से अमर है ये सोच मत बना, समझे। तू तो अपने आप में अमर है, आहार की वजह से अमर नहीं। आहार तो एक औषधि है जो तुमको खाने को दे देते हैं। ये हम जान रहे हैं, बचपन से जान रहे हैं कि मैं अमर हूं, आत्मा अमर है, हर बच्चा कह देगा, लेकिन मान नहीं रहा है। मान तो वही रहा कि आहार से जी रहा हूं, मैथुन से जी रहा हूं, परिग्रह से जी रहा हूं, भय से जी रहा हूं। ये सोच नहीं टूट रही। जिस दिन ये सोच टूट गई उस दिन सम्यक दृष्टि हो जाएगा। या वाणी के ज्ञान से सोवाणी मस्तके धरूं, सदा देत हो दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन।